आयोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस ध्येय वाक्य पर चलने वाला भारत और यहाँ की संस्कृति को सियासतदां इन दिनों शर्मसार कर रहे हैं। वजह है राजनीति में गिरता भाषा का स्तर और गाहे बगाहे कुछ ऐसी तस्वीरें जो खड़े करती हैं सवाल कि आखिर ये हो क्या रहा है। गौर से देखिए इस ट्वीट को और पढ़िए इसका एक एक शब्द। ये ट्वीट करने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी हैं, जो विकास को ढूंढने की बात कहते कहते बेटियों को लेकर सवाल खड़े कर बैठे। गुस्सा आना लाजमी था तो भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया, विरोध किया और साथ ही सीएम शिवराज सिंह निंदा करते नजर आए। ये ट्वीट करना कि एक पुत्र के चक्कर में 5 पुत्रियां पैदा हो गई, क्या पुत्रियां पैदा होना अपराध है? क्या देश की आधी आबादी को अपमानित करने का हक सोनिया गांधी ने इस नेता को दिया है? क्या बेटियों के ऐसे अपमान होता रहेगा? क्या यही कांग्रेस की विकृत मानसिकता है? कब तक कांग्रेस बेटियों को अपमानित करती रहेगी? महिलाओं के अपमान की, महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा की ये कोई एक तस्वीर नहीं। कांग्रेस के माननीय बार बार इस कृत्य को दोहरा रहे हैं। विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने तो मर्यादा की सारी हदें ही लांघ दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अमर्यादित, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। हमारी एक बहन जो मंत्री है केंद्र सरकार में, पहले जब मूल वृद्धि होती थी तो बहुत चूड़ियां लेके वो घूमा करती थी। मैं उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी के बहुत करीब हैं, उनकी प्रिय हैं, चूड़ी तो वो भी जो भी कुछ जनता के हित में मोदी जी से निवेदन करें कि तुरंत मूल वृद्धि वापस हो। जो कुछ कांग्रेस के माननीय कह रहे हैं वो सुनाया नहीं जा सकता, लेकिन जो कांग्रेस पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग को लेकर सड़कों पर थी, कांग्रेस विधायक के एक बयान के बाद वो खुद घिरती दिखी। अमर्यादित टिप्पणी करने पर कांग्रेस विधायक के खिलाफ सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई और साथ ही फूटा गुस्सा। इतना ही नहीं, भाजपा महिला मोर्चा धरने पर बैठ गया। वहीं इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वाणी पर सभी को संयम रखना चाहिए, खासकर जनप्रतिनिधियों को। वाणी पर नियंत्रण सबको रखना चाहिए। ऐसे असंसदीय बात नहीं बोलना चाहिए जिससे उत्तेजना फैले, और उसमें भी खासकर अगर कोई जनप्रतिनिधि होता है और वो असंसदीय शब्द का या द्व्यर्थी शब्द का प्रयोग करे, ये चिंतनीय बात है। कांग्रेस की तरफ से इतनी शर्मनाक हरकत के बाद क्रिया पर प्रतिक्रिया आई। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट किया कि जीतू पटवारी के ट्वीट से कोई सहमत नहीं, खेद व्यक्त कर चुके हैं, अब आगे कुछ बोलना सिर्फ राजनीति होगी। फिलहाल राजनीति अपनी जगह है, लेकिन नारी के सम्मान की बात करने वाले जनप्रतिनिधि जब खुद मर्यादा लांघ जाएं, तो इसे क्या कहिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा नारी के सम्मान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालें। क्यों जनप्रतिनिधि लांघ रहे भाषा की मर्यादा? नारी के सम्मान की दुहाई देने वाले राजनेता क्यों दोयम दर्जे पर उतरे? कांग्रेस नेताओं की बयानी के बाद क्या एक्शन लेगा आला कमान?
क्या राजनीति और जमीनी स्तर पर अलग है महिलाओं के प्रति राजनेताओं की सोच? इन्हीं ज्वलंत और यक्ष प्रश्नों के साथ आपका इस चर्चा में स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों उपचुनाव की तैयारियां एक तरीके से कहना चाहिए कि प्रारंभ हो गई हैं और अब वो जब तैयारियां शने शने गति पकड़ रही हैं तो जाहिर तौर पर राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप लगने शुरू भी होंगे। लेकिन इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों में, कटाक्षों में, प्रतिक्रियाओं में राजनेताओं को इस बात का लिहाज अवश्य करना चाहिए, बेहद संजीदगी के साथ करना चाहिए कि उनके ये जो शब्द हैं, उनके जो वाक्य हैं, वो एक समय राजनेताओं के वाक्य जो है वो देश को नेपथ्य में खड़ा कर देते थे, पूरे देश को आंदोलित कर देते थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक युग रहा होगा, जाने आज कहाँ होगा, जब भाषा का मान किया जाता है। गलती से भी अगर गलत बात निकले तो उसको सुधारने के लिए पश्चाताप और दान किया जाता था। ज्ञानी और वैज्ञानिक खड़े रोते होंगे यहाँ, सोचते होंगे कि हे संस्कृति के अधिनायक इस भारत का आज का वजूद कहाँ? एक बड़ा प्रश्न है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकारी अध्यक्ष मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बयान दिया कि एक पुत्र की चाह में 5 पुत्रियां पैदा हुई। निश्चित रूप से पितृसत्तात्मक समाज की सोच इसमें झलकती है। एक और महोदय, उनकी तो भाषा इतनी कठिन थी, इतनी खराब थी, इतनी निम्न स्तर की थी कि उसको बीप लगाना पड़ा, उसको बंद करना पड़ा। तो आखिर क्यों कांग्रेस के लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं? और कांग्रेस के नहीं, जो भी इस प्रकार के बयान देंगे उनकी बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। और अब लोकलाज बची नहीं है, नैतिकता बची नहीं है, तो सिर्फ वो ऐसे लोगों के लिए क्या कहें। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हैं अजय सिंह यादव साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत ही संवेदनशील प्रवक्ता हैं, गंभीर प्रवक्ता हैं। नेहा वग्गा जी मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी की। मनोज सैनी जी हमारे प्रबंध संपादक इस चर्चा में हमारे साथ हैं। सीधा सवाल अजय जी से कर लेता हूं। अजय जी, क्या जरूरत पड़ती है इस प्रकार की मिसालें देने की? भाषाई जो है ज्ञान या शब्दों का संयोजन, शब्दों का चयन, आपको, मेरे को लगता है कि जो इस स्तर पर हैं, जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित रूप से अब राजनीति बहुत भागम दौड़ वाली हो गई, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। जब शब्द होंगे जेहन में, मानस में, तो अच्छी चीजें निकलती हैं। जो प्रतिक्रिया आई है किसी भी परिप्रेक्ष्य में कही गई हो, लेकिन आज एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसमें मैं इस बात को पूरी तरह स्वीकार करता हूं कि राजनीतिक दलों के नेताओं को भाषा का संयम रखना चाहिए और किसी भी नेता को महिला या अन्य किसी के लिए भी इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए जो समाज में स्वीकार्य ना हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसमें कोई दूसरी बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को इसलिए बना रही है कि जो पेट्रोल डीजल जैसे मुद्दों के साथ ये बातें आई तो वो मुख्य मुद्दा ढक जाए, तो वो बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी ये है ना, पेट्रोल डीजल के मुद्दों में अगर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मुद्दा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि संस्कृति, संयम, चरित्र को प्रतिपादित करने वाले जो शब्द हैं वो ज्यादा गहरे घाव करते हैं। ये पेट्रोल डीजल फिर मायने नहीं रखता। मैं वही कह रहा हूँ कि आपके शब्द संयोजन ने गंभीर मुद्दे को भी कहीं ना कहीं विलोपित कर दिया।
देखिए नवीन जी, मैंने आपके सामने पहले ही स्वीकार किया कि इस तरह की भाषा नहीं होना चाहिए, चाहे कांग्रेस के नेता हों चाहे भाजपा के नेता हों। हमने भाजपा के भी अनेक नेताओं से इस तरह की अमर्यादित भाषा सुनी है। उनका भी विरोध हुआ, उनका भी विरोध हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो उनका भी विरोध होगा, उनको कोई पुष्पगुच्छ थोड़ी देगा इस प्रकार की बात। इसीलिए हमारा कहना यह है कि चाहे कोई भी नेता हो, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अन्य भी नेता हो, भाषा का संयम रखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जो मुद्दे हैं उनको ढकने की कोशिश ना करे कि आप पेट्रोल डीजल में देश की जनता के ऊपर 55-60 रुपए टैक्स लगा दें और आप क्योंकि किसी नेता की एक भाषा में अमर्यादित बात आ गई है तो आप पेट्रोल डीजल की बात को समाप्त कर दें। यह राजनीति की चतुराई भी नहीं चलेगी। ये जनता के लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी और हम इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन शशांक भार्गव जी के ऊपर जिस तरह का हमला हुआ और कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ तालिबानी शासन लाने की तरफ बढ़ रही है मध्य प्रदेश में कि जो चाहोगे आप वो करोगे? आपकी बात पर प्रतिक्रिया खुले तौर पे कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस से राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता सांसद विवेक तनखा जी ने ट्वीट किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जाने माने चेहरे हैं, कि जीतू पटवारी जी की ट्वीट से कोई भी सहमत नहीं है, खेद व्यक्त कर चुके हैं। इससे ज्यादा बात करना राजनीति होगी। नेहा जी जिस भी परिप्रेक्ष्य में बात किया होगा, डीजल पेट्रोल महंगाई है तो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जो धरना प्रदर्शन कर रही है, अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई एक्शन ले लेती या खेद व्यक्त कर देती, सफाई दे देती, तो शायद आप लोगों को उतना अवसर नहीं मिलता। अब आप पर एक आरोप लग रहा है कि आप निश्चित रूप से गलती हुई है, लेकिन इस गलती की आड़ में जो मुद्दा था उस मुद्दे को आप ढकना चाहते हैं। नवीन जी, सबसे पहली बात यह है, क्या कोई भी ऐसा मुद्दा है हमारे समाज में जो महिलाओं की अस्मिता से ऊपर उठकर आ गया है? जीतू पटवारी अगर महंगाई की बात करना चाहते हैं, मंदी की बात करना चाहते हैं, तो वो स्वतंत्र हैं, बात करें, सवाल उठाएं वो केंद्र सरकार की नीतियों पर, प्रदेश सरकार की नीतियों पर, उनके फैसलों पर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जीतू पटवारी ने किया है, आप पुत्रियों को क्या बताना चाह रहे हैं कि पुत्रियां जो है मंदी का प्रतीक है, महंगाई का प्रतीक है, बेरोजगारी का प्रतीक है? आप पुत्रियों को बोझ बता रहे हैं और आप उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? पुत्र से कर रहे हैं। विकास आप पुत्र को बता रहे हैं, क्यों? विकास के रूप में कोई पुत्री नहीं हो सकती क्या? तो ये जो मानसिकता है, इसी का कारण रहा है कि मध्य प्रदेश में जो इनके 15 महीने की अभी की सरकार हो या दिग्विजय सिंह जी के टाइम की सरकार हो, जिस प्रकार से यहाँ पे महिलाओं के प्रति जो घृणा से देखा जाता था, जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति केसेस बढ़ते थे, जिस प्रकार से अपराध बढ़ते थे, जिस प्रकार से घरेलू हिंसा होती थी, जिस प्रकार से बच्चियों के पैदा होते ही मार दिया जाता था, उसका कारण ये है कि एक लीडरशिप जो कि रोल मॉडल प्ले करती है, वो वहां पर दिखाती है कि पुत्री जो है उससे घृणा करो, वो आपके लिए मंदी है, वो आपके लिए महंगाई है, वो आपके लिए बेरोजगारी है। और मुझे अफसोस होता है इनके प्रवक्ताओं पर जो आकर फूटे मुंह अपनी जो है माफी मांगने को तैयार नहीं है, आचरण, विचार और इन सब की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुद्दों की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, जीतू पटवारी ये क्यों नहीं समझते कि एक बेटी ने जन्म लिया, वही मां बनी और उन्होंने ही उनके अस्तित्व को बनाया है, उन्होंने ही इनको जन्म दिया है। वो बेटी अगर मां नहीं होती तो आज जीतू पटवारी कहां से आते? दूसरी ओर आप शशांक भार्गव के बयान को देखिए। ये जो विदिशा के विधायक हैं, इनका बयान इतना शर्मनाक है कि मुझे लगता है कि कोई भी अपनी जबान से उसको दोहराना नहीं चाहेगा। इससे सबसे ज्यादा खतरा क्या है कि इनके घर की जो बहू, बेटियां, बहनें जो इनके परिवार में रह रही हैं, वो भी शायद अपने आप को सुरक्षित ना महसूस करें। और मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि इस तरीके की मानसिकता वाले लोग हमारे विधायक बन रहे हैं, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री बन रहे हैं। ये इस समाज का, इस मध्य प्रदेश का जो है सौभाग्य रहा है कि 15 महीने में सरकार हट गई और जीतू पटवारी जैसे जिस प्रकार का ये ब्लैक माइंड व्यक्ति है, उनको यहां से सरकार जो हट गई है, सफाया हो गया है और कहीं ना कहीं बच्चियां सुरक्षित हैं। वरना इनके राज में वापस से कन्या भ्रूण हत्याएं चालू हो जाती, जो प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नेहा जी प्रतिक्रिया तेजी से और बढ़ जाते। नेहा जी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बात कोई भी हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, विकास की बात हो,
लेकिन जैसे ही बात चरित्र की आएगी, जैसे ही बात नैतिकता की आएगी और शुचिता की आएगी, मर्यादा की आएगी, अगर आपने ये रेखाएं पार की तो आपका कोई भी मंतव्य हो सब शून्य हो जाएगा। और वही हुआ कि गंभीर मुद्दों पर बहुत ही हल्की, बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी ने सारे महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे को विलोपित कर दिया। और निश्चित रूप से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है, तो मुद्दा बनाने को दिया है कांग्रेस ने। और जीतू पटवारी जी का ट्वीट शांत हुआ नहीं था, वो उसकी जो शशांक भार्गव बोल गए बीच में, तो ये परेशानी का सबब है। अभी चुनाव का समय है, इस प्रकार की चीजें जब जनता के मानस में जाती हैं, इसको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। बिल्कुल नबी जी, देखिए ये कहा भी है कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन हमें लग रहा ना तो लोग उसको तोल पा रहे हैं, ना बोलने के पहले समझ पा रहे हैं कि हम बोलना क्या है। ये वो लोग हैं, जीतू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार में और शिक्षा के चलाने वाले रहे, चूंकि तमाम सारी लड़कियां, तमाम सारे युवा युवतियां उनके साथ काम किए और बड़ी उम्मीद होती है एक शिक्षा मंत्री से, लेकिन अब शिक्षा मंत्री का पद उनके पास नहीं है, फिर भी जिम्मेदार है वो। पर जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया उस पर आपने बात कर ली, लेकिन ये पहला मुद्दा नहीं। आप याद करिए, एक बार दिग्विजय सिंह भी कहीं मुंह से कुछ ऐसा बोल बैठे थे और वो बड़ा भारी पड़ा था। हालांकि वो उनकी पार्टी के लिए किसी के लिए बोला था, उन्होंने उसका जिक्र नहीं करना चाहेंगे, पर ये समझना पड़ेगा, ये वो हिंदुस्तान है जहां नारी की पूजा होती है, ये वो हिंदुस्तान है जहां हम रोज लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में नहीं करो पूजा आप पूजा मत करिए, पूजा मत करिए, ये पूजा मत करिए, लेकिन कम से कम उसके अस्तित्व को ना नकारिए, उसके अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। और इसीलिए आज ये मुद्दा बन गया और ऐसे समय मुद्दा बना जैसा आपने कहा। निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार को घेरा जा सकता है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लेकिन एक मुद्दा ऐसा दे दिया जिसके सामने ये तमाम सारे मुद्दे फीके पड़ गए। जहां बात मर्यादा की होगी, जहां बात अस्मिता की होगी, वो मुद्दा भारी पड़ेगा और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। हमें लगता है ऐसी बातों से समझना चाहिए, कांग्रेस हो या बीजेपी, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वो युवा चेहरे हैं जो आगे चलकर मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, जीतू पटवारी जैसे लोग। आप यदि अपनी भाषाई मर्यादा खो देंगे तो हमें लगता है आपका रास्ता भी आप खुद बंद कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से हम चर्चा में बने रहेंगे। एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के लिए हम रोकेंगे और पुनः हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। CM रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, ब्रेक के बाद पुनः चर्चा में आपका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे हम अपने मेहमानों की ओर। सीधा सवाल करूंगा अजय जी से। अजय जी, अमर्यादित और असंस्कारित बयान, टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं, ट्वीट, पोस्ट, ये जो है सिर्फ और सिर्फ अनर्गल प्रलाप और विवाद को जन्म दे सकते हैं, मुद्दों को तो ये कतई नहीं जन्म दे सकते। इवन अगर कोई गंभीर मुद्दा होगा तो उस मुद्दे को सिरे से विलोपित करवा देंगे। आपको नहीं लगता कि शब्द जो है बहुत ही गंभीर होते हैं? शब्दों को अधरों पर रखकर मन के भेद न खोलो। जो तुम खुद सुन सकते हो वैसा ही तुम बोलो। जिस प्रकार की टिप्पणी हम दूसरे पर करते हैं, अगर वही टिप्पणियों को हम अपने ऊपर ले लें, अपने घर परिवार के ऊपर ले लें, तो फिर शायद बहुत तुलनात्मक अध्ययन के बाद आप ठीक ठीक बोल पाएंगे। मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं,
बैक टू बैक शशांक भार्गव जी ने भी आग में घी डाल दिया। अब आप निश्चित रूप से आप तेल की बात कर रहे होंगे, आप महंगाई की बात कर रहे होंगे, आप बेरोजगारी की बात कर रहे होंगे, लेकिन सोचिए अगर ऐसी परिस्थितियां हमारे किसी परिजन और परिजन के साथ बने और वो मुद्दे तेल, महंगाई, दाल, पापड़, अचार, मुरब्बे से जुड़े हों तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मूल अंतर है। भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। मैंने आपके प्रारंभ में ही कहा कि ये दोनों बयान गलत हैं और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन नेहा जी ने एक बार भी कहा कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी कह रहे हैं महिलाएं शराब पीती हैं, नशा करती हैं, ये गलत है। कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं महिलाओं को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघना चाहिए, कपड़े पहनाना सिखाते हैं। नेहा जी ने एक बार भी बोलने की हिम्मत जुटाई। ये कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का फर्क है। हमारे बड़े नेता विवेक तनखा जी ने उस बयान पर खेद व्यक्त किया कि ये गलत बयान है, लेकिन भाजपा में किसी नेता ने खेद व्यक्त किया? नेहा जी प्रवक्ता के तौर पे कह दें कि जनार्दन मिश्रा जी और कैलाश विजयवर्गीय जी गलत थे, नहीं कह पाएंगी जो इतने सारे कसीदे पढ़ लिए। लेकिन आप अपनी पार्टी में आईना नहीं देख पा रहे हैं, केवल और केवल राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। मुझे बताइए, हमने खेद व्यक्त किया, कांग्रेस पार्टी ने बोला ये गलत है, लेकिन ये बताइए कि पेट्रोल डीजल में 250% का टैक्स सही है? जनता के ऊपर आपने कमर तोड़ रखी है कोरोना काल में। जहां 20-30 रुपए का पेट्रोल का दाम होना चाहिए, 60 रुपए आप टैक्स लगा रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट दोनों मिला के 56 रुपए मध्य प्रदेश में लग रही है। ये किस तरह का शोषण है? हमारी सरकार भी थी केंद्र में, आप साइकिल चलाते थे जब $140 पे तेल के दाम थे, और आज जब $40 पे आ गया है और रेट उससे भी ऊपर पहुंचा दिए तो आप चुप बैठे हुए हैं। ऐसी राजनीति नहीं होती है, ये दोहरा चरित्र है राजनीति का। अपनी पार्टी के नेताओं के बातों को बचाना, अपने गुनाह के मामले में चुप हो जाना, पट्टी बांध लेना, और कांग्रेस पार्टी की किसी भी बात को। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नेहा जी, नेहा जी। नवीन जी, देखिए ये कांग्रेस पार्टी का शुरू से चरित्र रहा है। जिस प्रकार से इनने अपनी विकृत मानसिकता का उदाहरण दिया है, ये आज का कुछ नया नहीं है। नैना साहनी का तंदूर कांड अगर हम याद करते हैं तो आज भी रूह कांप उठती है, और देश भूल नहीं पाता नैना साहनी के तंदूर कांड को। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने टांचमाल कहा था अपनी ही पार्टी की एक फीमेल लीडर को, ये इनका चरित्र दर्शाता है। जीतू पटवारी का जो अभी का बयान है, जो बच्चियों के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया है, ये इनका चरित्र दर्शाता है। जो इनका भार्गव जी का बयान आया है, शशांक भार्गव का, ये चरित्र दर्शाता है। मुझे अफसोस होता है इनके घर की माताएं बहनों को शर्म आती होगी जब वो अपने घर के इन पुरुषों का बयान सुनती हैं। महिला जो समाज की रीढ़ की हड्डी है, आपके परिवार की रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी है, आप उस पे इस प्रकार के बयान करते हैं अपनी गंदी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए। और जहां तक है तेल की बात, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का तेल प्रदेश की नहीं देश की आधी आबादी है, वो निकाल। नेहा जी बहुत ही सहजता से, नेहा जी बहुत ही सहजता से, मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो इन्होंने कहा कि आपकी भी पार्टी के कुछ लोगों ने अमर्यादित बयान दिए, हमने तो खेद भी व्यक्त कर दिया, आपके यहाँ से तो खेद भी व्यक्त नहीं हुआ, तो आप किस मुंह से इनसे ये उम्मीद करते हो? कैसे उठाएं उस जगह हक के सवाल को जहां खुद चोर डांटते हो कोतवाल को? नवीन जी, देखिए किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी अगर होती है महिलाओं के प्रति तो वो स्वीकार नहीं की जा सकती है। पर सवाल यह है कि आप पिछली बातों को उठाकर समाज को गंदगी की तरफ धकेलेंगे या आप उसको सुधारने की तरफ आगे चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है, मैं उसकी भी उतनी ही भत्सना करती आज जितनी मैं कांग्रेस की इस टिप्पणी की भत्सना कर रही हूं। इसका कारण यह है कि अगर आप समाज को स्वच्छ देखना चाहते हैं, अगर आप समाज में अपने साथ जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो आज देश को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं? एक उच्च शिक्षा मंत्री जो पिछले 15 महीने सरकार में रह के गया, उसने किस निगाहों से देखा होगा बेटियों को? आप ये सोचिए। शिक्षा के जो माध्यम खुलने चाहिए थे, उसमें क्या वो बेटियों को बराबरी का दर्जा कभी भी दे पाता या वो दे रहा था? आप सोचिए, जो भार्गव है विदिशा के विधायक, वो किस नजर से महिलाओं को देखते होंगे अपने आसपास।
क्या किस घृणा की नजर से देखते होंगे, और क्या दिमाग में इनकी मेंटालिटी, क्या सोच चलती होगी आसपास की महिलाओं को उन्नति करता देख, आसपास की महिलाओं को आगे समाज में कंधे से कंधा मिलाकर देखने से। ये प्रतिक्रिया ले लेता हूं। उदाहरण देने से कांग्रेस पार्टी के पाप नहीं धुल जाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि आप आईएनडी पे गुहार लगाइए कि इनकी शोभा ओझा जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा है वो क्यों छुप कर बैठी है। महिलाएं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें सामने आना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मनोज जी। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आरोप अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन दोनों ही दलों में ये चीज, यदि हम इसकी एक सूची निकाल लेंगे नवीन जी, तो हमें लग रहा है एक लंबी फहरिस्त सामने आ जाएगी, किसने क्या कहा, ये चलता रहता। अगर लेकिन आधी पार्टी खाली हो जाएगी दोनों तरफ। लेकिन ये समझना पड़ेगा दोनों ही दलों को, और ये तो वो पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है, और उसके बाद यदि उनके दो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सवालों के घेरे में है। और ऐसे समय आपने एक नया मौका दे दिया, नया मुद्दा दे दिया बीजेपी को, जब एक एक बात को बोलने से आपको बचना चाहिए, कहीं आपको भारी ना पड़ जाए, क्योंकि उपचुनाव का मौका है। लेकिन चुनाव से ना जोड़ते हुए महिलाओं को सम्मान सभी को करना चाहिए। लेकिन महिला वोटर कहीं इसको सीरियसली ले लेंगे अगर इस मुद्दे को, तो इनको तकलीफ बहुत भारी हो जाए। जी, तो समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्योंकि खंडित हो गई हैं आस्थाएं। ऐसे में सृजन क्या करेंगे? दृश्य ही नहीं रहे सुहाने, विचारे नयन क्या करेंगे? सुख सुविधा अपनों में बांटे, देहरी दीवार हो गई आंगन आंगन सन्नाटे। जब मूरत ही नहीं गड़ी कोई तो मीरा के भजन क्या करेंगे? और खंडित हो गई हैं आस्थाएं, ऐसे में सृजन क्या करेंगे? राजनीति निश्चित रूप से निकृष्टता के चरम पर है। आईएनडी एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।